हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी कई मर्तबा ये वीडियोस की फॉर्म में आपको बताया है कि आजकल सीरियल क्रॉप्स से लेके चाहे आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हो या फिर आपकी मेडिसिनल प्लांट्स हो, और ख़ास तौर से अगर आपकी वेजिटेबल्स की क्रॉप है तो इसमें फंगस से होने वाली बीमारियों का जो स्कोप है, आप कह सकते हैं कि दायरा है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फंगस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी क्रॉप से हो रही हैं। कोई फार्मर किसी इंसेक्टिसाइड या फिर किसी पेस्टिसाइड के बारे में जाने या ना जाने, पर फंजीसाइड्स या फिर आप कह सकते हैं कि फफूंदनाशकों के बारे में ज़रूर जानता है। फंगस की वजह से हमारी क्रॉप्स पे, हमारे वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे या फिर सीरियल क्रॉप्स पे काफ़ी अलग अलग तरह के कंटामिनेशंस होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। और फंगस से होने वाले कंटामिनेशंस या इन्फेक्शंस को दोस्तों फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं। कि फंगस से वैसे तो आमतौर पर हमारे ह्यूमन्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, पर अगर हम प्लांट्स के प्रोस्पेक्टस में बात करें तो प्लांट्स के ऊपर वैरायटी ऑफ फंगस होते हैं जो कंटामिनेशन करते हैं। और इसको ब्रॉडली आप कहें तो 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि 3 वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके ज़रिए जिस मीडियम से फंगल कंटामिनेशन हमारी क्रॉप्स पे आता है, हमारे प्लांट्स पे आता है। फिर हम बताएंगे कि उनको करेक्ट करने के लिए 3 टाइप के फंजीसाइड्स ही बनाए हुए हैं जो हेल्प करते हैं हमें उन फंगस से लड़ने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ साझा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कोई प्लांट या फिर कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसमें बेसिकली 3 तरह से कंटामिनेशन होता है। जो पहला और सबसे बड़ा टाइप है वो है दोस्तों सॉइल बॉर्न फंगस। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी से होने वाले फंगल कंटामिनेशन को और उस टाइप के फंगस को कहते हैं दोस्तों सॉइल बॉर्न फंगस। जो सॉइल यानी कि मिट्टी में रहने वाले फंगस हैं उनको सॉइल बॉर्न फंगस कहते हैं। और हमारे प्लांट्स पे सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है। और दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो है दोस्तों हमारी ईयर बॉर्न फंगस। जी हाँ दोस्तों, हमारी हवा में भी फंगस के स्पोर्स होते हैं, माइसीलियम होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है और हमारी क्रॉप्स में कंटामिनेशन करता रहता है। हवा में मौजूद फंगस की वजह से होने वाले कंटामिनेशंस को या इन्फेक्शंस को दोस्तों कहते हैं ईयर बॉर्न फंगस। और तीसरा टाइप जो बचता है दोस्तों, जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमें या तो सीड की ज़रूरत पड़ती है या फिर प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सीडलिंग्स या फिर कटिंग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो दोस्तों, जो प्लांटिंग मटेरियल से जो फंगल कंटामिनेशन हो उसे कहते हैं सीड बॉर्न फंगस। तो दोस्तों 3 बेसिक इसके टाइप्स हैं, सॉइल बॉर्न फंगस, ईयर बॉर्न फंगस और सीड बॉर्न फंगस। अब इनको करेक्ट करने के लिए दोस्तों 3 अलग अलग टाइप के फंजीसाइड्स मार्केट में आते हैं और इनके टाइप आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और आप कम खर्चे में अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला और सबसे बड़ा टाइप है वो है दोस्तों कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कॉन्टैक्ट यानी ऑन साइट ट्रीटमेंट होता है कि जहाँ पर फंगल कंटामिनेशन होता है वहीं पर आप किसी फंजीसाइड का स्प्रे करें और उसके कॉन्टैक्ट में आके वो फंगस के जो माइसीलियम स्पोर्स हैं उनको डैमेज करे, कंट्रोल करे, मारे, तो ऐसे फंजीसाइड्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। और दोस्तों कीमत के मामले में सबसे सस्ते फंजीसाइड्स होते हैं। और इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ग्रुप यूज होता है वो ग्रुप है दोस्तों मैनकोजेब। और मैनकोजेब नाम का ये जो टेक्निकल है हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स में मिल जाता है, जैसे कि यूपीएल कंपनी का एक साफ प्रोडक्ट है, इसमें हमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंजीसाइड्स मिल जाते हैं। और M45 आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, M फॉर मैनकोजेब ही होता है, 45 इसकी कंसंट्रेशन है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, सस्ते होते हैं कीमत में और ये ऑन साइट कंट्रोल करते हैं। और जनरली ये सॉइल के ऊपर अगर हमारा प्लांट जो पार्ट है उस पर ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इन नेचर होते हैं। दूसरा टाइप और जो अलग सा थोड़ा सा टाइप है वो है दोस्तों ट्रांस लैमिनर फंजीसाइड्स। क्या तो होता है दोस्तों, जब हम किसी फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो सपोज करिए ये हमारी लीफ है, हम लीफ के ऊपरी पार्ट पे हम स्प्रे कर देते हैं। पर आपने कई फंगस के बारे में सुना होगा, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये लीफ के नीचे की तरफ अब मेनली इसके कंटामिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे अगर स्प्रे करेंगे तो इस वाली साइट पे जाकर कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रांस लैमिनर फंजीसाइड्स की जरूरत पड़ती है। इनका नेचर कैसा होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो ये नीचे की तरफ भी पत्तियों के ट्रांस लैमिनर मीन्स लेमिना को पार करके नीचे की तरफ भी जाके अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तभी दोस्तों इनका नाम ट्रांस लैमिनर फंजीसाइड्स है। हालांकि दोस्तों इस तरह के फंजीसाइड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो डाई कार्बामाइड ग्रुप के जो फंजीसाइड्स होते हैं ये नेचर में ट्रांस लैमिनर होते हैं। अब आता है दोस्तों तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फंजीसाइड ग्रुप। ये ग्रुप है दोस्तों सिस्टमिक। जी हाँ दोस्तों, नाम इसका सजेस्ट करता है सिस्टमिक मीन्स ये प्लांट के सिस्टम में चला जाता है एप्लीकेशन के बाद। और जाइलम फ्लोएम नाम के जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स का, जो अंदर का मेटाबॉलिज्म होता है,
इसमें एंट्री कर जाते हैं और जैसा कि ह्यूमन्स में हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, हमारे किसी भी पार्ट्स में कंटामिनेशन हो या इन्फेक्शन हो, आप मुंह के ज़रिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं और आपके अगर पैर में चोट है या फिर घाव है तो वहाँ पर जाके वो कंट्रोल करते हैं। ठीक इसी तरह से सिस्टमिक फंजीसाइड्स काम करते हैं। या प्लांट्स की चाहे तो रूट्स में डाल सकते हैं। कैसे क्या होता है दोस्तों, रूट्स के अंदर जो मेनली फंगस के डैमेज होते हैं वहाँ पर हम डायरेक्ट ड्रेंचिंग के माध्यम से ही वहाँ पर कंट्रोल दवा को पहुँचा सकते हैं। पर अगर हम सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे के जरिए भी प्लांट के सिस्टम में एंट्री करता है और वो वहाँ पर जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पर पहुँच के मूवमेंट के जरिए वहाँ पर कंट्रोल करता है। हालांकि दोस्तों इफेक्ट या फिर इनके कंट्रोल के मामले में जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स होते हैं ये थोड़े से स्लो होते हैं, क्योंकि इनको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है और कुछ पोर्शन इनका वहाँ तक पहुँचने में लॉस्ट भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए इनकी एफिशिएंसी मेरी नज़र में थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेरिजन टू कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। पर इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहते हैं, क्योंकि इनका जो लॉस है, जैसे एक बार आपने कॉन्टैक्ट फंजीसाइड किया तो टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। और जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स इनका इफेक्ट काफ़ी टाइम तक बना रहता है और इस वजह से कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड्स में से अगर आप सिस्टमिक फंजीसाइड्स करते हैं तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं, तभी ये प्रोडक्ट महंगा होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल है कार्बेंडाजिम। वैसे दोस्तों और भी कई सारे ऐसे मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब दोस्तों आपको कैसे बचना है, अपना खर्चा कैसे कम करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लेंगे तो इसकी कीमत बहुत कम होती है, ट्रांसलेमिना की थोड़ी सी मीडियम साइड की होती है, और जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स होते हैं इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लगता है आपने सही आइडेंटिफिकेशन किया है कि ये किस फंगस से आपके प्लांट्स में कंटामिनेशन हुआ है, अगर वो सिर्फ कॉन्टैक्ट नेचर का है फंगस तो आप उस पर सिर्फ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स करें, सस्ता है, आपका कम पैसे में ही काम चल जाएगा। पर अगर आप अभी क्या होता है मार्केट में दोस्तों दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे कि यूपीएल का साफ एक प्रोडक्ट है, रिडोमिल गोल्ड सिजेंटा वालों का एक प्रोडक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दोनों नेचर के फंजीसाइड्स होते हैं। हालांकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, पर ये अगर आपके कॉन्टैक्ट नेचर का फंगस या फिर सिस्टमिक नेचर का फंगस का इन्फेक्शन है, दोनों ही केसेस में कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मुझे लगी कि एज ए फार्मर आपको जाननी चाहिए। अगर आप थोड़े से अवेयर फार्मर हैं, थोड़े से पढ़े लिखे अलर्ट टाइप के फार्मर हैं, तो आपको फंगस के टाइप्स और किस तरह से उनका ओरिजिनेशन होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। तो इस वीडियो की फॉर्म में, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपना बेस्ट कोशिश की है कि आपको समझाने की, और इसी तरह की और अपडेट्स आप इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम पाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आप इस चैनल की मदद करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मदद करना चाहते हैं, तो हमारी ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारा सुपर थैंक्स वाला जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।